ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने जा रहा है। अगस्त के अंतिम में ग्रहों का योगायोग जो आपकी राशि में बन रहा है वो इतना महत्वपूर्ण है कि वारे न्यारे करने के योग बना सकता है। टर्निंग पॉइंट आपके लिए आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना हल्की सी भी गलती हुई ना तो जैसे साइड में कर दिए जाते हो वैसा योग बन सकता है। राजयोग भी बन रहा है और साइड लाइन करने का रास्ता भी बन रहा है, यानी दो धारी तलवार इस वक्त आपकी जो रास्ता है बिल्कुल दो धारी तलवार वाला है। इधर चलो तब भी फंस सकते हो, उधर चलो तब भी फंस सकते हो। यानी चलना तो आपको डगमग डगर पे ही चलना पड़ेगा। बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है, चीज़ों को पहचानते हुए चलने की ज़रूरत है। सूर्य आपकी राशि में आ चुके हैं, केतु के साथ विराजमान हो गए हैं, बुध आपकी राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं, शुक्र वहाँ राजयोग बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ और भी ग्रहों का योग, परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। शनि मंगल तो इस वक्त लाठी लेकर तैयार बैठे ही हैं लड़ने के लिए। सूर्य वहाँ पर आकर एग्रेसिव कर रहे हैं आप, तो आपको बहुत, जैसा हमने कहा ना, ये डगर जो है डगमग है और बहुत फिसलन वाला रास्ता है, और जो कहीं ना कहीं हल्की सी गलती हुई, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसा समझ लें कि इस समय में ग्रहों का योगायोग के साथ साथ पंचांग के दृष्टिकोण से एक ऐसा समय बन रहा है कि आप अगर बैलेंस हो गए, ज्ञान के अनुसार से चले, तो बिल्कुल सबको साइड लाइन लट लेकर सबको साइड कर दोगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो सिंह राशि वैसे ही राजाओं की राशि है, वैसे ही सिंह प्रभाव सूर्य के प्रभाव वाली राशि है, वैसे ही शेर की राशि है। और शेर के साथ समस्या क्या है, वो अकेला रहता है। तो भाई सबको इतना लट मत ले लेना कि सब बेचारे डर के ही भाग जाएं। आपका एम्बिगेंस ही ऐसा है कि लोग आपके डर के मारे आपसे खौफ खाकर आपको आगे बढ़ाने के रास्ते नहीं पूछ सकते। जो हमने कहा ना कि आपको साइड लाइन करने के लिए बहुत शातिर चालें इस वक्त चलती दिखाई देंगी, उनसे बचकर कैसे चलना है वो हम आपको सिद्धांत बता रहे हैं। और चिंता ना करें, ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत इजी हैं, यदि आप इन दिनों खास तौर पर कर लें। ये टर्निंग पॉइंट का समय है इस वक्त आपकी राशि में दृष्टिकोण से, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे समय ग्रहों का योग बन रहा है। मंगल शनि का टकराव चल रहा है, महालक्ष्मी योग इस वक्त बनकर तैयार है, केतु के साथ सूर्य स्वग्रही होकर झंडा लगाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, फिर वही डगर जिस प्रकार से, वो क्या है डगर, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझे, कौन से दिन कौन सा ग्रह टर्निंग की पॉइंट जा रहा है। ये समय ही बिल्कुल ऐसा है कि हर रोज़ कुछ नया परिवर्तन। 21 तारीख से आरंभ करते हैं, 21 अगस्त, उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि उस दिन विद्यमान है, भाद्रपद का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान होकर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा स्वग्रही होकर विराजमान हो गए हैं, लेकिन पनिशमेंट दे रहे हैं। बुध के साथ विराजमान है, शुक्र भी इस दिन टर्न लेकर आगे बढ़कर एक बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। ये आप पर क्या होगा, दिल फेंक आशिक वाला बनाते स्थिति करेंगे। अरे मैं बैठा हूँ ना, क्यों चिंता कर रहा है, जुर्माना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा अपने आप को बड़ा मत दिखाओ, ज़्यादा अपना रुतबा दिखाओगे, दिखावा करोगे। आप पंप एंड शो में ज़्यादा फंसते दिखाई दे रहे हो इस वक्त। भाई पंप एंड शो में कहीं ना कहीं चीज़ें फंस जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कम दिखाओ। ऐसी स्थिति मत करो, जितनी हो उतना ही दिखाने का प्रयास। चादर से बाहर जाके काम करोगे ना तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग काटने को तैयार बैठे हैं, आंखों में आ जाओगे लोगों की। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। खराब जो समय है ना उसको बचने का प्रयास करें। इस समय एक काम करने का प्रयास करें, अपने माथे पर रोज हल्दी का टीका लगाया करें। हो सके तो थोड़ा हल्दी वाले जल से स्नान भी करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस सब चीज़ों को करके काम करोगे तो अच्छा आएगा। शिव का ध्यान कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाद्रपद का महीना शिव की कृपा से जीवन को आगे बढ़ाने वाला होता है। जिस पर शिव की कृपा हुई उनके बारे न्यारे हो गए। इसी महीने में शिव ने गणेश जी पर कृपा करी थी, प्रथम पूज्य हो गए। वो भी कथा आज विराजमान हम आपको समझाएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। शुक्र इस दिन आपकी राशि के अंतर्गत आप विशेष तौर पर राजयोग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं, और जितना उनका उपयोग करोगे तो उतना अच्छा आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा।
ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के प्रति आपको नित्यपति भगवान शंकर के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षम्। हमने अपने इस चैनल के अंदर बहुत सारे मंत्रों का बहुत सारे ऑडियो यहाँ उपस्थित कर दिया है। बहुत सारे मंत्र किस प्रकार से जप किए जाए शास्त्र विधि के अनुसार से, उनका वाइब्रेशन कैसे लाभ देगा आपको। त्र्यंबक मंत्र का नित्यपति जप करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनते दिखाई देंगे, क्योंकि शनि महाराज भी इन दिनों में, तो शनि के स्तोत्र का भी नित्यपति स्तवन अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 22 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा खर्चे ज़्यादा होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की थोड़ी ज़रूरत दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बातों में ब्लड प्रेशर की गोली नहीं लेनी पड़ जाए, ऐसा ना स्थिति कर दीजिएगा। इन दिनों थोड़ा सा अपना चेक करा के रखें। नमक का सेवन थोड़ा कम करने का प्रयास करें, थोड़ा पानी का सेवन बढ़ाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, मनोमस्तिष्क में, विचार में एकदम एग्रेसिवनेस थोड़ी परेशान कर सकती है। वर्षा ऋतु गई, ऋतु जो है शरद ऋतु आरंभ हो रही है। अघोर चौदस है इस दिन, शिव आ गए, तो अघोर चौदस के दिन भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें। बुद्ध भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। कहा गया है ना, भगवान बुद्ध को बिलपत्र करने से बुद्ध को ठीक करने का सुंदर रास्ता बन सकता है। 23 तारीख शनिवार, शनि की बात की थी, शनि का योग आ गया है इस दिन, और इस दिन अमावस्या, शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। शनि इन दिनों आपकी राशि में आपको 2 कदम आगे बढ़ाकर 3 कदम पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। हम 1 कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे, 1 कदम पीछे हट जाओगे, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि आपको सांस नहीं लेने दे रहे हैं इन दिनों, तो शनि को मनाना पड़ेगा आपको खासतौर पर। आपके लिए झैया भी चल रही है शनि की, तो शनि का नित्यपति पाठ करें। हो सके तो पितरों के निमित्त इस बात का ध्यान रखते हुए कि भोजन कराएं। कौवे को, श्वान को अवश्य कुछ भोजन कराने का प्रयास करें। उड़द की दाल की पकौड़ी बनाकर कौवे के निमित्त डालना इस दिन एक दिव्य उपाय रहेगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर प्रदक्षिणा करना, तेल का दीपक प्रज्वलित करना और शनि स्तोत्र का श्रवण करना, पाठ करना। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चिंता ना करें। हमारे चैनल पर जाकर शनि स्तोत्र टाइप कर आप हमारे इन डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाकर या कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए शनि स्तोत्र, तो आपको बहुत जल्दी उसका लिंक भेज दिया जाएगा और उसका पाठ श्रवण करिए। उसको वाइब्रेशन को सुनने का प्रयास कीजिए, धीरे से चला के छोड़ दीजिए और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ एक आपका एक वातावरण के अंदर वो एक ऐसा शब्द का एक प्रभाव, शब्द का एक ओरा डेवलप कर देगा कि जो नेगेटिविटी है, शनि का नेगेटिव प्रभाव है, वो आपसे छटक के दूर चला जाएगा। ऐसा प्रभाव हमने देखा, करना चाहिए। नहीं तो हम पता नहीं कौन कौन से लाखों रुपए खर्च करने वाले प्रयोग करते चले जाते हैं। एक ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन शनि को चढ़वा देते हैं स्नान कराने के लिए, तो उससे क्या होगा? कंटेमिनेटेड होगा, वाटर कंटेमिनेटेड होगा और कुछ नहीं होगा। गरीब को देने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा काम करने का प्रयास करें। मंत्र से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। हींग लगे ना फिटकरी डंक चौका हो, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते थे हमको कि भैया हमको मंत्र उच्चारण करना नहीं आता, तो हमने शुद्ध वैदिक रीति के अनुसार से उन मंत्रों का ऑडियो आपके हमने चैनल पर उपस्थित कर दिया है। स्तोत्र का पाठ नित्यपति एक बार भी आप सुन लेंगे ना तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 24 तारीख रविवार का अवसर, भाद्रपद का कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है। इस दिन एक चमत्कारिक योग बनने वाला है, जिस चमत्कार की हम बात कर रहे थे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने कहा ना कि 2 धाई तलवार का समय चल रहा है, कलंक कभी भी लग सकता है। तो इस दिन यदि आपने एक छोटा सा प्रयोग कर लिया तो सत्य माने कि वो भी हम बताएंगे। पहले ग्रहों का योगायोग समझने आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रहों का योगायोग नई एनर्जी आपके अंदर उपस्थित करके आ रहा है, एग्रेसिव एनर्जी। सूर्य के साथ चंद्रमा की युति और आपकी राशि में केतु वहाँ पर विराजमान होकर एक नया टर्निंग पॉइंट आपके लिए विचारों के साथ उपस्थित कर चुका है और ये 2-3 दिन रहेगा आपके लिए। तो इस नई एनर्जी का उपयोग आपको करते हुए कार्य करने का रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से हो बहुत बढ़िया हो, लेकिन बाजार में ढिंडोरा मत पीटना। ढिंडोरा पीटने में कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है, इस बात का ध्यान रखना। और इन नज़र बलाओं को काटने के लिए आज का चांद चमत्कारिक रहने वाला है। कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए चांद निकलेगा, बिल्कुल बाल के बराबर का। वो वेस्ट साइड में जब चांद निकले शाम के समय पर, वो चांद तो पहले ही रहेगा लेकिन दिखाई आपको शाम की तब देगा। बहुत सारे लोगों ने कई बार एक प्रश्न पूछ लिया किसी ने एक व्यक्ति से कि चांद निकलता किस दिशा से है। बेचारा व्यक्ति फंस गया। अरे निकलेगा तो क्षितिज से ही ना, ईस्ट से ही निकलेगा, साउथ से तो किसी और डायरेक्शन से तो निकलेगा नहीं। तो आप समझें कि वो दिखाई, क्योंकि सूर्य की रोशनी में वो गायब रहता है, बहुत बाल के बराबर का आज शाम के समय चंद्र दर्शन जब हो उस समय दर्शन करके माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद देकर कार्य कर लीजिएगा।
अगले दिन 2 दिन बाद जो चांद कलंक वाला है, अगर मत्थे लग गया तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी ना खड़ा कर दे, उसके लिए ये दिव्य उपाय। अभी इसका रहस्य बताएंगे क्यों ऐसा करना चाहिए। दर्शन कर लीजिएगा, इतनी बात इस वक्त अभी ध्यान कर लीजिए, आगे बताएंगे उसके बारे में पूरा वृहद वर्णन। 25 तारीख के दिन सोमवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि में मंगल चंद्रमा की युति की तरफ ले जा रहा है और ये आपके लिए अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है और ये आपको कहीं ना कहीं विजय के योग बनाते दिखाई देगा। आशीर्वाद चाहिए, सरलता चाहिए, जो इन दिनों आपके पास थोड़ी कम दिखाई देती है। आपको अपने आप में तो लगता है कि आप सरल हैं, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हठी मानता दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके कृत्यों से वो प्रकट भी हो रहा है कि थोड़ा तलवार लेकर तैयार बैठे हो। ऐसा मत करो, शांति के साथ चलने का प्रयास करोगे तभी चीज़ रहेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को अशांत करने का योग आपके द्वारा ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। शांत होकर काम करने का प्रयास करें। सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए, हो सके तो नमक का सेवन कम करें। ये सारे उपाय आपको करने की ज़रूरत है इन दिनों, नहीं तो ये सूर्य का जो चंद्रमा के साथ जो युति चल रही है, चंद्रमा सूर्य की और केतु की, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकती है आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा एक काम करें, थोड़ा दूध पानी में डालकर उसी से स्नान करने का प्रयास, 2 बूंद भी डाल दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। 26 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो आपके लिए बन रहा है वो आशीर्वाद से मेवा देता दिखाई दे रहा है। सरल होइए, आशीर्वाद लीजिए, विनम्रता के साथ, बड़े लोगों का सामने बहस मत कीजिए। कहीं ना कहीं बहस जो है वो नेगेटिव जाएगी और शांति से जो काम, शालीनता से जो काम हो सकता है, बहस से नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विनम्र होकर तो कहीं ना कहीं आप चीज़ हो सकती है। जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो विनम्र होता है, ये नहीं कि हम ही चलाएंगे सब कुछ। कई बार हमको गलतफहमी लगती है कि जो आगे बढ़ने जो व्यक्ति जिसकी चल रही होती है, जिसका भाग्य साथ होता है, वो विनम्र नहीं होता। विनम्रता सबसे पहली आवश्यकता है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा है। वराह जयंती है इस दिन, अंगारक चतुर्थी है इस दिन, क्योंकि मंगलवार और चतुर्थी का योग बन रहा है। भारत के पंचांग के अनुसार से गणेश चतुर्थी कई क्षेत्रों में कल के लिए कही गई है, लेकिन भारत से आगे की तरफ यदि हम चलें कि जहाँ भी यूरोप में या यदि अमेरिका में, तो उस दिन गणेश चतुर्थी का योग इस मंगलवार को ही पड़ेगा, महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। कहा जाता है कि जिस दिन चतुर्थी और मंगलवार का योग बन जाए और उस दिन मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी हो, तो मध्याह्न व्यापनी इस बार पड़ रही है भारत के अंदर भी, लेकिन वो करीब 3 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास आरंभ हो रही है, उससे पहले 12 बजे के आसपास तक तृतीया रहेगी। तो गणेश चतुर्थी दोनों दिन मनाई जा सकती है, लेकिन श्रेयकर रहेगा कि यदि मध्याह्न व्यापनी अगले दिन भी मिले तो उसको कहा जाता है कि अगले दिन भी, बुधवार के दिन भी मनाई जा सकती है। लेकिन दोनों दिन इस बार ग्रहों का योग बन रहा है, लेकिन दिक्कत एक हो गई है चंद्र दर्शन को लेकर। तो हमारे दृष्टिकोण से दोनों दिन के चंद्र कलंकित हैं। इस बात का ध्यान रखें, दोनों दिन के चंद्र कलंकित हैं तो अवश्य दोनों दिन चंद्र दर्शन से निषेध रहना चाहिए, नहीं तो मत्थे लग गया ना तो कलंक लगा देगा आपके लिए। इस दिन विशेष तौर पर उसका पूरी कथा हम आपके समक्ष अभी कुछ देर में उपस्थित करेंगे, कैसे बच सकते हैं और क्या उसका रास्ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन वराह जयंती भी हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन, क्योंकि अंगारक चतुर्थी मंगल का जन्म दिवस है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है। वराह जयंती भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिवस है और साथ साथ हनुमान जी की पूजा, गणेश जी का सुंदर पूजन। तो हमने आश्रम पे व्यवस्था रखी, सुंदरकांड का पाठ, गणेश यज्ञ, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, हनुमान जी का सुंदर यज्ञ रहेगा। इन समस्त तिथियों का लाभ लेने के लिए आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, गणेश जी को, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने की सुंदर व्यवस्था रहेगी और गणेश अथर्व शीर्ष के द्वारा यज्ञ भी रहेगा। तो आप सुंदर रूप से उसमें सम्मिलित होकर भगवान की कृपा प्राप्त करने का योग बना सकते हैं। 27 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और उस दिन बहुत सारे क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है पंचांग के दृष्टिकोण से भी इस दिन, क्योंकि मध्याह्न व्यापनी गणेश जी की जो चतुर्थी है उस दिन व्याप्त रहेगी। तो भारत इत्यादि क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी इस दिन मनाई जा रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है और इस दिन गजकेसरी योग राजयोग बनकर आपके लिए तैयार होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर स्तवन कर लेने से बहुत सारे मामलों में आपको आशीर्वाद मिलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इस आशीर्वाद को लेने के लिए थोड़ा सा भगवान का स्तवन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका विधान क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया त्यौहार होता है और उन कथाओं के पीछे पीछे, उन अवतारों के पीछे पीछे बड़े रहस्य की बातें छुपी हुई होती हैं, हमारे जीवन पे जो बड़ा व्यापक प्रभाव डालती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के साथ साथ
समस्त संसार में उनको आशीर्वाद मिला कि जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूज्य माने गए। और प्रथम पूज्य के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी पूरे संसार में फैली। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो आकृति थी जिस प्रकार की, उसको देखकर चंद्रमा एक बार उनका उपहास करने के लिए उद्धृत हुए। चंद्रमा उनके स्वरूप को देखकर जब हंसे तो कहा जाता है चंद्रमा को कलंक लगा। श्री गणेश के श्राप का उनको भागी बनना पड़ा। और गणेश जी के श्राप से कहा गया कि चंद्रमा अपने सौंदर्य पर जो लेकर जो इतराते हैं, उनका जो भी दर्शन करेगा उन पर कलंक लगना भी आवश्यक हो गया। उस दिन से कहा जाता है कि चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा कि बिल्कुल आज के बाद जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको अपने स्वरूप के ऊपर इतना अभिमान है कि जिसके कारण से तुम बड़े सुंदर लगते हो कि तुम्हारे में कलंक रहेगा, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर भी कलंक लगने के योग बनेंगे। तब कहा जाता है चंद्रमा बड़े शोक भाव से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, बड़ी क्षमा मांगी। तब जाकर श्री गणेश ने उस पूरे जीवन पर्यंत के कलंक को, श्राप को केवल एक दिन पर बांध दिया। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, गणेश जी का जन्मोत्सव जिस दिन होता है, जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन तक के लिए कुछ देर के लिए चंद्रमा बाहर निकलते हैं शाम के समय पर, थोड़ी देर के लिए। और वो बड़े सुंदर चंद्रमा होते हैं उस दिन जब निकलते हैं। उनकी आभा बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो आभा ऐसी होती है कि उस दिन जिसकी नजर चंद्रमा पर पड़ गई, उनके जीवन में वो कलंक लगना निश्चय हो जाता है कि वो कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो उनका दर्शन कर लेता है, तो उस दिन भगवान कृष्ण तक ने एक बार उस चंद्र के दर्शन कर लिए थे। चौथ के चांद का दर्शन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर भी इस भाव को रखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि चौथ के चांद को नहीं दर्शन करते हैं, चौथ के चांद को दर्शन कर लेने से कलंक लग जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गलती से मत्थे लग गया चंद्रमा। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार सामने देखते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, और ध्यान रहा नहीं चतुर्थी है तो जिस दिन, और निश्चित मान लीजिए कलंक लगना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने भी गलती से चंद्रमा के उस दिन दर्शन एक बार कर लिए। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कलंक लगा सम्यंतक मणि चुराने का। कहा जाता है कथा के दृष्टिकोण से द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का एक उनका भाई था, और वो साधना करता था, नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना कर कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वो सम्यंतक मणि भगवान से प्राप्त करी। और कहा जाता है उस मणि का इतना प्रादुर्भाव था, इतना चमत्कार था कि वो नित्यपति स्वर्ण को देती थी, और उस स्वर्ण को जिस प्रकार से प्राप्त होता था, जिसके पास भी वो मणि रहेगी वो स्वर्ण ही स्वर्ण में खेलता था। तो वो नित्यपति इस भाव को रखता था। लोगों ने कहा सत्राजीत को कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए, जिससे समाज के सुंदर कार्य हो सके, समाज में सुंदर लोगों की सहायता हो सके। लेकिन सत्राजीत अभिमान ग्रसित था। तो सत्राजीत ने उस जब सम्यंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त कर लिया, तो कहा जाता है कि वो 8 पैर सोने को का निर्माण करती थी। लोगों ने कहा भगवान कृष्ण को ये मणि दे देनी चाहिए, तेरे लायक नहीं है। लेकिन वो अभिमान ग्रसित था, साधना से प्राप्त करी हुई उस निधि को कैसे किसी और को दे दे। उसने वो मणि जो थी अपने भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर जंगल में चला गया। और जब वो प्रसेन जंगल में चला गया तो कहा जाता है कि वहां उसका युद्ध जामवंत से हुआ। जामवंत से युद्ध होने के बाद प्रसेन को जामवंत ने मार दिया। और जामवंत ने जब प्रसेन को मार दिया तो सत्राजीत वहाँ पहले से ही इस बात से भाव था उसको कि भगवान कृष्ण इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। वो समाज की बात कर रहे थे। समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा था कि सत्राजीत ये मणि तेरे स्वरूप के अनुसार से नहीं है, इसको भगवान कृष्ण के पास ही होनी चाहिए। इस भाव को मन में रखकर, क्योंकि वो देव योग से घटना घट चुकी थी कि भगवान ने चंद्र का दर्शन कर लिया था, कलंक उन पर लगना था, और वो कलंक लग गया सब पूरे राज्य के अंदर। इस बात को सत्राजीत ने आक्षेप किया भगवान, क्योंकि भगवान ने चुरा ली मेरी मणि। तो कहा जाता है कि भगवान इस आरोप से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से उनके चरणों को देखते हुए, प्रसेन के चरणों को देखते हुए जंगल में गए। जंगल में जाके देखा कि वो चरण जो है एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, और उस गुफा से एक प्रकाश सा बाहर निकल रहा है। भगवान ने जाके देखा कि उस
प्रकाश के मणि से भालू के रीछ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और जब रीछ के बच्चे खेल रहे हैं तो भगवान ने उसको प्राप्त की, तो वहां जामवंत पीछे आए, और जामवंत जब आए तो भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। इससे पहले पूर्व में कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जामवंत कौन है? जो भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब इस धरा से गए तो अपने साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सबको ले गए। जामवंत भी उनके एक भक्त थे, लेकिन वो भगवान के साथ नहीं गए। कहा जाता है इस संसार में कोई भी एक मनुष्य जब तक मन में रहे तब तक इसे निवृत्ति मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान के साथ जाने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना था। जामवंत के मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष रखी थी कि भगवान के साथ वो अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा, एक तो जामवंत जी आप बहुत बूढ़े हैं, फिर आपने हमारी सहायता करी है, तो हम आपके साथ तो इस जन्म में तो युद्ध कर नहीं सकते। तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो इतने लाख वर्ष इसी धरा पे रहे, और जब फिर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ, और युद्ध में 21 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद वो युद्ध में कहा जाता है कि जामवंत हारे, और वहां से भगवान ने मणि भी प्राप्त करी और जामवती को भी प्राप्त किया, और उन दोनों को लेकर पुनः द्वारका पधारे और वो सत्यजीत को वापस करी और पूरी कथा सुनाई। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने से वो जो कलंक होता है वो नहीं लगता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखें। इसके साथ एक और बात बता देते हैं हम आपको, इस कथा के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि इससे पहले जो दूज का चांद निकलता है, जो इसी मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ जब होता है उस दिन दूज के दिन भी चांद निकलता है। कहा जाता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा बनी कि दूज का चांद अवश्य देखना चाहिए। जो दूज का चांद को देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगता। तो इससे पहले भाद्रपद मास में जो चांद दूज को दिखाई देगा, यदि उसका भी दर्शन शाम के समय कर लेंगे तो फिर गलती से यदि चंद्रमा चौथ का चांद आपके माथे लग भी गया तब भी उसका कलंक आपके मनोमस्तिष्क को परेशान नहीं करेगा। आपकी कीर्ति पर कलंकित नहीं करने का आरोप, जो कलंक करने का आरोप लगता है वो नहीं लगेगा। ये शास्त्र में अद्भुत चीज है, ये नहीं कि एक चीज का रास्ता नहीं है। तो आप समझे, इन वर्ण कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी। अब इस बात को एक और समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहां महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब ये तो कर्म के अनुसार से भाग्य बन गया ना। आपकी जन्मपत्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप इस प्रकार का दर्शन कर लोगे फिर आपका कलंक लग जाएगा जीवन में। ये तो आपके जीवन में कर्म के द्वारा किया गया प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित होता है। यानी आपकी जन्मपत्री के अलावा जन्मपत्री जो बनी वो तो आपके पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से आपके जन्म के समय का एक चार्ट बनकर आया, लेकिन उसके बाद जितना आप आगे चलते जाएंगे तो आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार से आपके भाग्य बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में एक प्रश्न भी कर लेते हैं कई बार। ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से ही जीवन को आगे व्यतीत करते हैं? नहीं भाई, आप उसके साथ साथ अपने प्रत्यक्ष कर्म के द्वारा भी अपने पूर्व अर्जित कर्मों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दुष्कर्मों को घटा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। जो आप यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, उपाय इत्यादि विभिन्न प्रकार से करते हैं वो यही तो है। इसी के द्वारा तो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर कर उसका घटन किया जाता है, उसको घटाया जाता है। तो यानी जो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भाव जो रखा गया है, यानी अब जो कर्म हो गया, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको हो जाने से जीवन में जो प्रभाव उसका उत्पन्न होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस घटना के माध्यम से केवल घटना मत समझें, केवल एक कथा को ना समझें, इसका सारांश को समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों का पड़ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती हो भी गई तो उसका प्रायश्चित करने के विभिन्न मार्ग शास्त्र में जगह जगह वर्णित किए गए हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम समझें। तो इस दिन भगवान का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें। अब जो कर्म हो गया, अब चंद्रमा के द्वारा भी तो गलत कर्म हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, सामने एक ऐसी स्थिति बनकर आ गई, भगवान शंकर के पुत्र के ऊपर हाथी का चिन्ह लग गया। तो कोई भी व्यक्ति जब ऐसी प्रकार से एक अजीब चीज देखता है तो उपहास उठाने का एक स्वाभाविक प्रयास करता है। वो उपहास का जो उपहास यानी हास मजाक करने का कितना दुष्प्रभाव हुआ कि चंद्रमा पर जीवन पर्यंत का कलंक लग गया। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान के समक्ष क्षमा मांगी, तो उस क्षमा मांग के 365 दिन पूरे जीवन का कलंक हटाकर केवल 2 आधे घंटे के लिए उस कलंक को बांध दिया गया। चल इतनी देर के लिए तेरे को प्रायश्चित, इतनी देर तो करना ही पड़ेगा।
इतना तूने जो किया। तो यानी जिस प्रकार के भी ये कर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि हमारी गलत हुआ, उसको ठीक करने का मार्ग अवश्य बनाने का प्रयास करें। इन कथाओं के माध्यम से ज्योतिष के साथ हम कई बार एक कथा सुनाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सब का महत्व ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बिना पुराण के अनुसार से नहीं समझी जा सकती। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रहों को जानने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, बुरे हैं तो उनको निष्क्रिय कैसे करना है, उनका जो माध्य निकलना है, रास्ता निकलना है, वो इन जो वैदिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निकलना है। तो हमने इस बात को आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में इसलिए रखने का सोचा कि आपको पूरा सार समझाने का प्रयास, छोटे रूप में नहीं समझ सकते हैं तो आप किसी प्रकार की भी जीवन में चिंता करना छोड़ें। सबसे पहले तो अरे कुछ ये प्रभाव हो गया, बहुत सारे लोग से पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। अरे चलना है तो चलने दीजिए ना, उसका हम ठीक करने का रास्ता भगवान की प्रार्थना से, उन उपायों से सही मार्ग पर चलकर प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बड़े विचित्र होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है कि मैं इसको कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, ये पंडित जी मेरे लिए ये जब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। क्या? अरे आपके स्वयं करने से होने वाला है। मैं ये पहन लेता हूं, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्म मन से सोचने से, कर्म को सही मार्ग पे करने से तब जाकर कष्टों से निवृत्ति का मार्ग बनेगा। इसको सैद्धांतिक तौर पर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपका स्वयं का समर्पण चाहिए, तब जाकर भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो ये सुंदर रूप से गणेश जी का जो जन्म की कथा है ये बड़ी अद्भुत है, और हमने इस दिन विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आश्रम में बड़े विशेष कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से बड़ा एक और योग बन रहा है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन योग बन रहा है, कई क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रवाद रहेगा इसमें। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है इस बार, पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां मध्यकालीन चतुर्थी जिस समय पर आ रही है, जैसे यदि हम बहुत सारे विदेश में देखें, भारत से आगे जाके देखेंगे तो वो मंगलवार के दिन ही चतुर्थी का योग पड़ रहा है जो वहां रहेगा, तो वहां महाचतुर्थी का योग बन गया। यानी गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार के दिन रहेगी तो महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी दोपहर के समय जहां चतुर्थी जिस समय पड़ रही है वहां गणेश चतुर्थी मानी जाएगी। और कलंक 14 जो चौथ है वो भी पत्थर चौथ जो है वो उसी दिन बनेगी। इसका एक नाम पत्थर चौथ भी है। पत्थर चौथ का मतलब होता है, पुराने जमाने की व्यवस्था बना दी गई थी कि भाई चांद को नहीं देखना है तो पत्थर बाजार में लोग घर से रखते बाहर मार देते थे कि भाई कोई निकलेगा ही नहीं बाहर किसी कारण से। वो कल्याण के लिए था। पत्थर मारने की परंपरा ये नहीं थी, वो पत्थर इसलिए चढ़ा दिए जाते थे कि भाई कोई निकले, गलती से किसी का जो डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर वो कलंक ना लगे उसको। तो उससे बचने के लिए एक परंपरा इस प्रकार से कुछ देसी जगहों में चल गई, लेकिन शास्त्र में इसको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। तो वो पत्थर चौथ के नाम से भी प्रचलित हो गया है वो चौथ जो है। तो वो मंगलवार को, जिन क्षेत्रों में मध्याह्न वापनी चतुर्थी रहेगी मंगलवार के दिन, तो उस दिन वहां पर वो चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगी तो मंगलवार के साथ साथ बुधवार के दिन है तो वो बुधवार के दिन चतुर्थी मना रहे हैं। और इस प्रकार से आप इस कथा का श्रेय महत्व समझते हुए अपने जीवन में शुभ लेने का प्रयास करें। तो सिंह राशि वालों, गणेश चतुर्थी के दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन यदि आप करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे तो समस्त विघ्न दूर होने के योग बन जाते हैं। और ऐसा आशीर्वाद स्वयं गणेश जी को भगवान शिव पार्वती के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो अवश्य हमको इस बात को सत्य मानकर, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ना, भावी मेट सकें त्रिपुरारी, और त्रिपुरारी का आशीर्वाद जिसके साथ होता है तो फिर उसका विरोध नहीं किया जाता। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। 28 तारीख गुरुवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रहण क्षेत्रों के दृष्टिकोण से राजयोग आपकी राशि में बनकर तैयार। पुरुषार्थ से बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी किस्मत 4 चांद लगाने को बहुत बढ़िया योग बनाती दिखाई दे रही है। इसलिए पुरुषार्थ से भागिएगा मत, सही दिशा में कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें जो दिशाएं आपके सामने आ रही है। ऋषि पंचमी है इस दिन, रवि योग है इस दिन, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए सुंदर योग बन रहा है। ऋषियों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। जिस परंपरा से हम आते हैं, हमारा जो गोत्र है वो ऋषियों का ही गोत्र है, चाहे वो कश्यप ऋषि हों, चाहे वो वशिष्ठ हों, चाहे वो वशिष्ठ अत्रि इत्यादि, भारद्वाज इत्यादि समस्त ऋषियों के गोत्र परंपरा से जो निकल कर आए हैं, उन ऋषियों के निमित्त तर्पण, उन ऋषियों का पूजन अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं 29 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग आपकी राशि में बना हुआ है वो कई मामलों में आपके ग्राफ को, आपकी किस्मत को, आपके ग्रहों को करीब 70-75% आपके लिए फेवर में बनाता दिखाई दे रहा है।
सूर्य इन दिनों आपकी राशि में झंडा लगाने को तैयार बैठा है, लेकिन उनको थोड़ा शांत करने की ज़रूरत चलती दिखाई दे रही है। सूर्य षष्ठी है, हो सके तो सूर्य को जल दें, तब आप कोशिश करें तांबे के बर्तन दान करने का प्रयास करें, हो सके तो गेहूँ इत्यादि का दान करें, नमक का दान करें। ये सारे उपाय आप यदि करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन बलदाऊ छठ भी है, भगवान कृष्ण का बहुत विशेष पूजन चलता है और परंपरा है कि इस दिन विशेष तौर पर भगवान का दही के द्वारा स्नान कराया जाता है, हल्दी मिले दही से स्नान किया जाता है, होली भी खेली जाती है। इसका एक आयुर्वेदिक महत्व भी है, आयु विज्ञान के अनुसार भी इसका जुड़ा हुआ महत्व है। इन दिनों भारत के अंदर जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है, तो उन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार की परंपरा रही कि खूब अच्छे से दही के द्वारा हल्दी मिलाकर यदि होली खेली जाए तो क्या होता है, स्किन डिसीज़ को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर योग है। आप लगाते रहते हैं पता नहीं कौन कौन सी क्रीम्स, कौन कौन सी वैसलीन्स, पता नहीं क्या क्या पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं। क्या आपको पता है कि जिन चीज़ों को आप खा नहीं सकते हैं उन चीज़ों को आपको अपनी स्किन पे भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में विशुद्ध प्राकृतिक परंपरा बनाई गई। इन समस्त चीज़ों को आज कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न लोगों ने इन चीज़ों को नेगेटिव कर दिया और पता नहीं अपनी मार्केटिंग गिमिक के द्वारा पता नहीं क्या क्या बेचना शुरू कर दिया। पेट्रोलियम से निकला हुआ वेस्ट आप अपने चेहरे पे लगाते हैं और फिर समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनते हैं। कोशिश ये करें इस दिन इस परंपरा को समझें। हल्दी कितने लाभ हैं, अमेरिका उसको पेटेंट कराने के लिए पहले से तैयारी कर चुका था और हम पीछे रह गए उसमें। उसके बाद उसके लाभ हजारों प्रकार की हड्डियों की समस्याओं से लेकर एंटीसेप्टिक टर्मरिक जो है हल्दी, वो बहुत सुंदर काम करती है। तो दही में उपयोग करते हुए घमौरिया की समस्या इन दिनों बहुत हो रही होती है ना, लगाइए इसके द्वारा स्नान कीजिए, मर्दन करिए, देखिए आपकी स्किन को कैसा नरिशिंग टच प्राप्त होगा, बहुत सुंदर ग्लो बढ़ा देगी आपकी। ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, भगवान का आशीर्वाद ही है, भगवान ने यही बताया, इस रूप से करने का प्रयास करें। पुराने ज़माने में जब छठी होती थी बच्चे की तो दूध से स्नान कराने की परंपरा थी। आज के मनोमस्तिष्क में विचारों में क्या डाल दिया गया, फिल्में बनाकर इस प्रकार की कि आप कोई बच्चा यदि दूध से स्नान करने का, एक बहुत दिन पहले फिल्में आई थी एक जिसके अंदर देसी घी का उपयोग करते ही वो जो एक्ट्रेस थी उल्टी कर रही थी। अरे देसी घी, आप सोचें क्या परंपरा बना दी गई। यानी देसी घी, आप पेट्रोलियम से निकला हुआ जेली को अपने शरीर पर लगाते हुए लोगों को दिखाते हैं, लेकिन घी का नाम आते ही उल्टी करते हैं। तो बच्चे यही सीखेंगे, इसी को मॉडर्न मानेंगे। अरे घी से बदबू आती है। भैया आयुर्वेदिक सिद्धांत या नेचुरल सिद्धांत मानने का प्रयास करो। जैसे हमने कहा कि जिस चीज़ को आप खा नहीं सकते उसको स्किन पे कैसे लगाओगे आप, और फिर उससे बीमारियां होंगी, किस प्रकार की स्थिति बचेगी। तो आप समझें कि हमारे जो उत्सव हैं कितने सुंदर रूप से भारतीय संस्कृति में उपस्थित किए गए हैं। 30 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं नीच के। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। ये स्वास्थ्य पर थोड़ा भारी पड़ता हुआ समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ बुध भी इस दिन सूर्य के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और अस्त हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आएगी। एक तो सूर्य एग्रेसिव, एक तो केतु के साथ विराजमान, ताकत में बहुत ज़्यादा, लेकिन बुध वहाँ पर अस्त हो गए तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप पर बवाल, थोड़ा सा ऐसा भार दिमाग पे बढ़ता दिखाई देगा। इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप कोशिश ये करें, अपने ग्रहों को बल देने का प्रयास करें। शनि महाराज इन दिनों वैसे ही आपकी सफलता में कुछ बाधा उत्पन्न करने के लगातार योग बनाए जा रहे हैं। आपके कहीं ना कहीं चरित्र हनन का योग बन सकते हैं। लोग आपको एरोगेंट बोलते दिखाई दे रहे हैं कि पागल है, ऐसा बोलने के योग बना सकते हैं। ऐसे ही अपनी मूड में रहता है, ऐसा योग बना सकते हैं। तो इसका बचने का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि महाराज है इस दिन, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के दिन बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। 31 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। महालक्ष्मी व्रत इस दिन से आरंभ हो रहे हैं। इस दिन राधा अष्टमी है, भगवती राधा की आराधना करने का। राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, भगवान शंकर, भगवान की उपासना करने का अवसर है। दुर्गा अष्टमी है इस दिन। इस दिन परंपरा है कि दुर्गा जी को ऐसे वैसे तो कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से कि हमको दूर्वा भगवती को नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन इस दिन भादों की अष्टमी के दिन एक योग बनता है कि स्वास्थ्य कामना के प्रति भगवती को दूर्वा, घास के अंकुर चढ़ाए जाते हैं। ग्रहों का खेल, ग्रह थोड़े हल्के हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। मन चमत्कार की तरफ ले जाएं, मन को साधने का प्रयास करें। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। महालक्ष्मी कृपा, देव कृपा, कहा जाता है संसार में सब कुछ, इस संसार में देवताओं के अधीन है और विशेष तौर पर देवता जो है मंत्र के अधीन है। और वो मंत्र जो जप कर लेगा, ज्ञानी जन जो मंत्र जप करके उनको सिद्ध कर लेंगे, देवता भी उनके अधीन हो जाएंगे।
मंत्र तो अपने आप ही उनके अधीन हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है आज से महालक्ष्मी व्रत की सुंदर परंपरा को निभाते हुए सुंदर रूप से पूजन। कई बार लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने करा, हमको लाभ नहीं हो। विधि नहीं की ना आपने केवल पूजन कर लिया, षोडशोपचार पूजन कर लिया, धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया, वस्त्र पहना दिए, ये तो केवल अलंकरण हुआ। पूजा कहाँ हो? ये तो केवल कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से। मेन अनुष्ठान कहाँ हुआ? अनुष्ठान किया जाता है मंत्र का। वो अनुष्ठान शास्त्र विधि के अनुसार से जो वेद में वर्णित है वो क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी आपने नित्यपति राशि का फल समझने का प्रयास किया और अब आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अगस्त के अंदर एक तिथि पड़ रही है वो है महालक्ष्मी व्रत की। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए महालक्ष्मी कृपा चाहिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के रास्ते शास्त्र में अनेक विद्यमान हैं। लोग परंपरागत महालक्ष्मी के व्रत रखते ही हैं, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से किए जाएं, शास्त्र में उसके ऊपर अनेक कथानक, अनेक जो प्रकार हैं, उनकी पूजाओं की पद्धतियां हैं वो विकसित की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं विशेष तौर पर। लेकिन व्रत किस प्रकार से किया जाए इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं ये भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार से देंगे। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं और अनेक अनेक उपनिषदों में, पुराणों में उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु भ्रमण करते करते उनकी इच्छा मन में आई कि भगवान के दर्शन किए जाएं। तो वो घूमते घूमते विष्णु लोक पहुंचे। वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री सागर में शेषनाग के ऊपर भगवती के साथ विराजमान थे और योग निद्रा में उस वक्त भगवान गए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। महाराज भृगु जब पहुंचते हैं, महर्षि भृगु वहां पर, तो भगवान योग निद्रा में होने के कारण से उठते नहीं हैं। तो भृगु को बड़ा विचित्र लगता है, पता नहीं किस कारणवश उन्होंने अपना जो चरण था वो भगवान विष्णु की छाती पर रख दिया और कहा कि आपका भक्त यहां आया और आप प्रभु आप विश्राम में हैं। कहा जाता है कि भगवान तत्काल उठे और उन्होंने भृगु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप आए और मैं विश्राम में रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चरण से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया, कहा जाता है महालक्ष्मी वहीं बैठी हुई रुष्ट हुई थी। जो रुष्ट हुई तो उन्होंने महाराज भृगु को श्राप दिया कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से जो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। भृगु महाराज ने भी बड़े उत्कृष्ट प्रकार के विद्वान ऋषि रहे और उन्होंने वर्णन, शास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन्होंने भगवती के सामने अनुनय विनय के साथ एक प्रार्थना करी कि भगवती ये मेरा भगवान का एक निजी संवाद था, भक्त हूँ और भक्त की विशेष तौर पर एक भगवान के साथ अपने दास की, अपने स्वामी के साथ एक बड़ी तारतम्यता होती है, एक घनिष्ठ प्रेमता होती है। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने शाप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ऐसे मंत्र बनाता हूं। महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए श्री विद्या के अंतर्गत आए श्री सूक्त का निर्माण उन्होंने उस कथानक के बाद किया और कहा कि जो मैं क्या, ऋषि क्या, कोई भी वर्ण का व्यक्ति संसार में इन मंत्रों को जप करेगा, उनके द्वारा यज्ञ करेगा, इस पद्धति के द्वारा कार्य करेगा, तो मां भगवती आपको उस दास पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और उनके द्वारा बनाए गए वो मंत्र विशेष तौर पर कहा जाता है महालक्ष्मी सूक्त के रूप में उपस्थित है। ऋग्वेद में आए हुए उपनिषद के अंतर्गत, ऋग्वेद उपनिषद के अंतर्गत आए हुए इस महालक्ष्मी सूक्त के अंदर इन मंत्रों का वर्णन मिलता है। और सत्य माने हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया। ये जो विधि है श्री सूक्त की, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मर्मगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम, ये जो 16 मंत्र है, हमने 2 मंत्र आपके समक्ष इस वक्त यहाँ रखे। इनको जो नित्यपति इनके द्वारा भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं और तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं उस जातक पर अपनी कृपा करने के लिए। तो इन महालक्ष्मी के जो व्रत आरंभ हो रहे हैं 31 तारीख से, भाद्रपद मास की जो अष्टमी जो बन रही है उस दिन से ये महालक्ष्मी व्रत आरंभ जो हो रहे हैं। इस दिन से नित्यपति भगवती की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इन मंत्रों का जप और नित्यपति घी के द्वारा, कमल के बीजों के द्वारा और बिल्व के
की सामग्री का उपयोग करते हुए, समस्त चीज़ों का उपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से यदि नित्यपति इन मंत्रों का जप आप इन 16 दिनों में करेंगे तो भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने का योग बन जाता है। बाह्य तौर पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनकी पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, और वो तो पूजा हुई, व्रत कहाँ हुआ, जो उनके समर्पण भाव हुआ। लेकिन जो मूल कारण है, जो है कृपा प्राप्ति करने का जो सिद्धांत है, फिनोमिना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो ये श्री सूक्त का जप है, श्री सूक्त का यज्ञ है। यदि इन श्री सूक्त के मंत्रों का नित्यपति यज्ञ कर दे, हमारे इस चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मंत्रों को देख सकते हैं। हमने उसका पूरा यज्ञ अपने इस चैनल पर रखा है, डाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। और नित्यपति यदि उनका 108 बार श्रवण, उसका स्तवन आप करना शुरू कर दें तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का जो चाहो, जैसा चाहो वैसा होने के योग, चमत्कार एक नहीं हजारों बार हमने देखा। हम भी संसार में रहते हैं, और जो व्यवस्था अब चलती है भगवती कृपा से अद्भुत रूप से वो कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो आप कैसे भी जीवन में दुर्भाग्य के योग बने हुए हो और ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, वो मंत्र वो शक्ति है कि मंत्र जो है वो देवताओं को बाध्य कर देते हैं आप पर कृपा करने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को एक तरफ कर देते हैं। यदि इन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी चमत्कारिक संस्कृति है कि जो योग कहा साथ साथ क्या है कि जो बिल्कुल पद्धति युक्त है कि अगर आप पूर्ण इस श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से इस मार्ग पर चलोगे तो उस गंतव्य के निष्कर्ष पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है जो हमने आज इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। तो इस भाद्रपद मास के जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें इन 16 दिनों में नित्यपति, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसके लिए पूरा नित्यपति यज्ञ रखा है और पूर्ण विधि के अनुसार से भगवती महालक्ष्मी के ये अनुष्ठान को किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए हमारे जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। आपके कैसे भी ग्रह योग हो, कोई बड़ा का कार्य हो, हमने जितनी बार भी, जिसके लिए भी, जब भी, अपने लिए भी, जैसे जब आवश्यकता के अनुसार से करते हैं तो भगवती के ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। और ये बाण वो बाण है कि लक्ष्य भेद कर ही आता है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही काम करता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन महालक्ष्मी व्रतों को करें, श्रद्धा के साथ इन तरफ चलें। हमारा विश्वास है कि भगवती कृपा से आपके अद्भुत मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष समस्त राशि का प्रभाव उपस्थित किया, तो आप इस पर चलकर, इन मंत्रों को जानकर, इस विधि को जानकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।